बुढ़ापे में योग्यता आंकी जा रही है। हाँ सर, जिन लोगों ने बुढ़ापे में योग्यता आंक रहे हैं, हाँ। जवानी में 12 हाथ और बुढ़ापे में 18 हाथ में मरवाए जा रहे हैं। हाँ। सबसे बड़ा अनुभव एक्सपीरियंस तो है ना आपके पास? एक्सपीरियंस तो है ना आपके पास? सबसे बड़ा अनुभव होता है। 20 साल 25 साल 30 हाँ। साल लोग अनुभव रखते हैं हाँ। और उन्हें अपमानित करके और नकारा घोषित किया जाता है। सितंबर 2025 को टेट अनिवार्यता के संदर्भ में जो आदेश दिया है, वो आदेश जो शिक्षक पहले से 20 कुछ नहीं होगा, लेकिन आरटी 2009 आरटी एक्ट 2009 लागू हुआ था। हाँ। उसके बाद जो शिक्षक भर्ती हुए हैं वो तो टेट से भर्ती हुए ही है। हाँ। लेकिन जो पुराने शिक्षक हैं, हाँ। वो अपनी उस समय की जो निर्धारित योग्यता थी उनकी, हाँ। उस पर भर्ती हुए थे कि टेट अनिवार्यता परीक्षा थोपी गई है, टेट अनिवार्यता परीक्षा देनी होगी। ये आप छटनी हो जाए कहने मतलब अगर वो पढ़ने होगा या ना, तो ये जो है अन्याय है। तो हम ये इसलिए विरोध काला कानून के रूप में मानते हैं, काला कानून के रूप में देखते हैं। इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा और अगर इस कानून को अगर वापस नहीं लिया गया, इस नियम को अगर शिथिल नहीं किया गया, तो प्रदेश भर के शिक्षक पूरे सड़क पर आएंगे। सर आगे क्या है प्लान आप लोगों का? देखिए, आज रामलीला मैदान में राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन हुआ। इसके बाद हम छत्तीसगढ़ में जाकर के छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में महा आंदोलन करेंगे, जिसमें 80,000 शिक्षक शामिल हैं। सर आज जो यहाँ पर आए थे किस प्रदेश के लोग थे? पूरे छत्तीसगढ़ से पूरे भारत देश के लगभग 20 राज्यों के प्राथमिक और माध्यमिक के शिक्षक यहाँ इस आंदोलन में आज शामिल हुए थे। अब यहाँ से हम जाने के बाद छत्तीसगढ़ में जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा तब तक आज क्या हुआ सर? और रायपुर में हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य स्तर पे आंदोलन करेंगे। यहाँ पर आप लोग आए थे कि आज क्या हुआ, क्या फैसला हुआ? आज माननीय सरकार के केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि और सत्ता पक्ष के सांसद माननीय अंबिका पाल जी, जगदम्बा पाल जी हमारे धरना स्थल में समर्थन देने आए और उन्होंने आश्वासन दिया है और उन्होंने संकेत भी दिए हैं कि शिक्षकों के साथ हम अन्याय होने नहीं देंगे, न्याय सरकार करेगी। हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में भी सांसदों ने और राज्यसभा में भी माननीय सांसदों ने हमारी समस्या और हमारी मांगों को प्रमुखता से रखा है। हमें पूरा भरोसा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर पुनर्विचार करेगी और केंद्र सरकार हमारे हित में निर्णय लेगी। सर क्या आप बुलाए थे कि अपने मर्जी से आए थे? हम आमंत्रित किए थे। अच्छा। और हमारे आमंत्रण पर, हमारे निमंत्रण पर अगर सरकार का प्रतिनिधि हमारे बीच में आते हैं तो हमारे ऊपर 2025 को जो निर्णय सुनाया है उससे देश के 25 लाख प्राथमिक और माध्यमिक के शिक्षकों में चिंता बढ़ गई है और उसी चिंता से आक्रोश बढ़ गया है और देश के कोने कोने से, विभिन्न राज्यों से आज देश की राजधानी लीला मैदान है, यहाँ पर देखें आप जन सैलाब शिक्षकों का। वो चिंता इसलिए कि अगर खेल के बीच में अगर नया नियम थोप दिया जाए तो उस खेल नियम का भी उल्लंघन होता है। उसी तरीके से हम शिक्षकों के ऊपर 20-25 साल सेवा देने के बाद नया नियम थोपने का जो निर्णय आया है उससे हमारे देश के पूरे प्राथमिक और माध्यमिक के शिक्षक आहत हुए हैं, चिंतित हुए हैं, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं और इसको हम लागू जनपद से आए। हाँ। और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट नंबर 2025 को टेट अनिवार्यता के संदर्भ में जो आदेश दिया है, वो आदेश जो शिक्षक पहले से 20 सर अगर ये जो परीक्षा की बात हो रही है, इसको अगर लागू होता है तो क्या फायदा होगा, नहीं होता क्या नुकसान होगा? नहीं, फायदा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आरटी एक्ट 2009 लागू हुआ था। हाँ। उसके बाद जो शिक्षक भर्ती हुए हैं वो तो टेट से भर्ती हुए ही है। हाँ। लेकिन जो पुराने शिक्षक हैं, हाँ, वो अपनी उस समय की जो निर्धारित योग्यता थी उनकी, हाँ, उस पर भर्ती हुए थे। हाँ। लेकिन जिनको 20-20 और 25-25 साल सेवा में हो गए, हाँ, और अब उनको नया जो है कि टेट अनिवार्यता परीक्षा थोपी गई है, टेट अनिवार्यता परीक्षा देनी होगी। ये आप छटनी हो जाए कहने मतलब अगर वो पढ़ने होगा या ना, तो ये जो है अन्याय है। तो हम ये इसका, क्योंकि जब हम अपनी योग्यता निर्धारित योग्यता पे भर्ती हुए थे और उस योग्यता को हमने फॉलो किया था, अब हमें दोबारा कोई भी किसी भी विभाग में, जैसे पीसीएस की परीक्षा पास करके अधिकारी पास होते हैं, क्या वो 20 वर्ष बाद पीसीएस की परीक्षा दोबारा दे सकते हैं? क्या कोई जज ऐसे होंगे कि जो पीसीएस जे की परीक्षा उत्तीर्ण करके माननीय जज साहब उन्हें क्या पीसीएस जे की परीक्षा देके और जज की परीक्षा में जो जज बनेंगे, या उन्हें कोई? सर कहाँ से आए? मैं फिरोजाबाद से आया हूँ, इसलिए ये जो निर्णय है वो अनुचित है। सर आप कहाँ से? सर फिरोजाबाद से। सर आपका मांग क्या है?
यही है, टेट को हटाया जाए। 48 एक्ट से पहले है, उनको टेट से हटाया जाए। इससे नुकसान क्या होगा, नहीं होगा तो परीक्षा नुकसान क्या होगा? नुकसान क्या, आप बता रहे कि इस हिसाब से नौकरी ले ली जाएगी उनकी। आप भी टीचर हैं? सर आप भी टीचर हैं? आप भी टीचर हैं? जी हम भी टीचर हैं। क्या व्यथा है बताएं? था तो ये ऐसा योग्यता आंकी जा रही है। हाँ सर, जिन लोगों ने बुढ़ापे में योग्यता आंक रहे हैं, हाँ। जवानी में 12 हाथ और बुढ़ापे में 18 हाथ में मरवाए जा रहे हैं। हाँ। सबसे बड़ा अनुभव होता है। एक्सपीरियंस तो है ना आपके पास? एक्सपीरियंस तो है ना आपके पास? सबसे बड़ा अनुभव होता है। 20 साल 25 साल 30 हाँ। साल लोग हाँ। अनुभव रखते हैं हाँ। और उन्हें अपमानित करके हाँ। और नकारा घोषित किया, गरिमा को ढाया जा रहा है। क्यों, आपके पास योग्यता नहीं है जो नकार? योग्यता है, हाँ। नकारा जा रहा है। सभी सरकार की विभागों में होनी मानसिकता चाहिए है। ना। हाँ। हाँ सर, सभी विभागों में होनी चाहिए ना, मतलब पता सबकी परखी जानी चाहिए। अरे अपनी बात करोगे, पड़ोसी की बात भी दोगे कि बिल्कुल सबकी बात अरे करेंगे। आप, मैं करूँ आप, केवल शिक्षक पर ही क्यों? मैं करूँ आप पेपर देने जा रहे हैं तो करो पड़ोसी पास होगा तो मैं पास होऊंगा। नहीं, केवल शिक्षकों पर क्यों ये भेदभाव क्यों? सभी डिपार्टमेंट में होनी चाहिए, सबकी योग्यता आंकनी चाहिए। जो भी क्या जज शुरुआत सबको में जो बोले दो ना। योग्यता थी वो आज भी उनके पास अगर है तो उनसे भी परीक्षा ले ली जाए, तो आपको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर पड़ोसी हमें क्यों दिक्कत नहीं है। फिर पड़ोसी क्यों बता रहे हैं? केवल हमारे ऊपर मतलब क्यों सारे प्रयोग किए जाते हैं? आपसे दुश्मनी थोड़ी है। हाँ बिल्कुल है, कुछ ना कुछ तो है ऐसा। अरे सरकार तो सब भला चाहती है ना। सबका भला कहाँ जा रही है? हाँ, सबका भला कहाँ जा रही है? ये क्या कहेंगे सर? आज की जो यहाँ लोग भीड़ आई थी, क्या कहेंगे? भीड़ में हम क्या बोलते हैं? आप भीड़ में नहीं आए थे? नहीं, भीड़ में खड़ा हूँ वैसे तो। हाँ, तो किस लिए आए थे? सरकार जो है टीचरों के ऊपर क्यों शिकंजा कस रही है? शिकंजा कस तो हर डिपार्टमेंट पर कस है। ये पुलिस वाले- अनुशासन तो होना चाहिए ना। अनुशासन, ये बिना अनुशासन के आए अनुशासन हैं। नहीं है। हाँ। ये बिना अनुशासन के खड़े, जो यहाँ हुआ है, हाँ। ये जो प्रोग्राम कर रहा है टेट के विरोध में, बिना अनुशासन के हुआ। किसी ने अरे सरकार अच्छी पॉलिसी आती है, ऐसे नहीं है कि कोई पॉलिसी हर डिपार्टमेंट के लिए लाओ ना। पुलिस वाले डिपार्टमेंट, ये जजों के लिए लेके आओ। आपको बता के लाएगी। और हमारे खिलाफ भी तो ला रही है ना। हमारे खिलाफ कुछ ला रही है क्या? बताओ। अरे भाई आप अच्छा काम करो, आपको इनाम मिलेगा। बेकार काम कर रहे हैं क्या हम? नहीं तो हम बेकार काम कर रहे हैं। तो टेट परीक्षा में क्या दिक्कत है? टेट परीक्षा पास कर रखी है हमने, तो फिर क्यों दिक्कत हो रही है? हमारे साथियों के साथ दिक्कत है। इतने 20 साल की उम्र में करती है। आप बताओ, आप बताओ। बाकी नंबर आना चाहिए ना। जो 20 साल में आप काम कर सकते हो, क्या आप 60 साल की उम्र में काम करोगे? इसके साथ में पारिवारिक समस्या भी रहती है। हाँ हाँ और बढ़िया समाधान बच्चों की समस्या रहती है। शारीरिक स्वास्थ्य भी दिक्कत हो सकता है उसका। हाँ। तो वो कैसे टेट पास कर लेगा बताओ? आप बताओ जरा। हाँ, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। हाँ हाँ, अरे आप बताओ ना। बोलिए हम अरे, तो आप अरे बोलो ना। हम तो सवाल पूछेंगे भाई। आप बोलो ना भाई भाई साहब। अपनी दिक्कत बताइए। एक मिनट, अगर किसी, मैं बताता हूँ, अगर कोई भी विभाग ऐसा हो जिस विभाग में दोबारा 20-25 साल बाद क्या कोई पीसीएस अधिकारी 20 वर्ष की सेवा के बाद क्या पीसीएस परीक्षा दोबारा दे पाएंगे? क्या उसमें पास हो पाएंगे? क्या कोई जज साहब? आप कहने का मतलब सरकार जो पॉलिसी गलत लाती है। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल अनुचित है। ये तो बिल्कुल अनुचित है। हाँ। ये इसलिए अनुचित है, ये अन्याय है क्योंकि कोई भी आप पीसीएस परीक्षा, आईएएस परीक्षा पास करके कोई जिलाधिकारी पुणे आईएएस परीक्षा में बैठ सकते हैं। 20 वर्ष बाद कोई सा भी डिपार्टमेंट ले लो, कोई सा भी डिपार्टमेंट ले लो, कि आखिर अध्यापकों को जो अपनी निर्धारित योग्यता थी उस समय की, उस पर भर्ती हुए थे। सर एक चीज बताइए, हाँ। अगर गवर्नमेंट सरकार जो भी परीक्षा लेती है, अगर कभी नकल करना बंद करो तो आप कहोगे नहीं नकल हम करेंगे? नकल करना बंद करो, ये तो आपका जो प्रश्न है वो बिल्कुल गलत है। जब सरकार ने निर्धारित किया कि इस योग्यता पर शिक्षक बनाए गए हम, अब 20 वर्ष की सेवा के बाद जो आदमी 55 वर्ष का हो गया, अब पुनः दोबारा, ऐसा कभी पूरे भारतीय इतिहास में नहीं हुआ कि आप 55 वर्ष बाद पुनः उसकी योग्यता अलग से निर्धारित कर देंगे। क्या किसी के नहीं, किसी भी विभाग में कोई ऐसी परीक्षा 55 वर्ष की सेवा के बाद हो रही है? वापस लो, ये सर्वदा अनुचित निर्णय है और ये निर्णय भेदभावपूर्ण है। इसलिए इस निर्णय को हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन इस अनुचित निर्णय का विरोध कर रहे हैं और हम सरकार के माध्यम से ये हम पहुंचाना चाहते हैं बात अपनी। आपसे नहीं पूछा गया? नहीं सर, बिना सोचे समझे फैसला लिया गया, बिना जैसे लगता किसी ने चिट दे दी और पढ़ दिया हो। अरे मैं आपसे नहीं पूछा गया? अरे एक मिनट, इसका जवाब मैं दूंगा। आज दिन तक एक मिनट पूछा गया हमसे। करो कि नहीं बिना सोचे समझे लाया गया, आप बता रहे हो ना। एक मिनट हाँ बोलिए। देखिए, आज दिन तक कोई भी निर्णय होता है हाँ। पूरी न्यायपालिका में, हाँ। तो उसको नोटिस दिया जाता है। जो नोटिस दिया जाता है, जो प्रभावित हो रहा होता है उसको नोटिस दिया जाता है, लेकिन यह ऐसा निर्णय है।
आपसे किससे अपील है? नहीं, हमें सरकार से अपील है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जज साहब से अपील है कि इस रिव्यू पिटीशन में आप इस निर्णय को बदले और जो शिक्षक जिस योग्यता निर्धारित उनकी योग्यता थी उस समय की उस पर भर्ती हुए हैं उनको उसी निर्धारित योग्यता पे बने रहने दें और इस टेट अनिवार्यता के निर्णय को रिव्यू पिटीशन में सुधारें और उसमें सुधार करें। यही हम न्यायपालिका और केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं, यही हमारी गुजारिश है कि इस भेदभावपूर्ण निर्णय को समाप्त करें। ठीक है, ठीक है। और कोई बोलेगा? चालू है, बोलिए बोलिए। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हो?